बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी आलू और प्याज के पकौड़े। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बल्कि वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आपके पकौड़े भी इतने ही परफेक्ट बने। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू और इनके छिलके उतार लिए हैं। अब हम इनको स्लाइसिस में कट करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम फिंगर चिप्स के लिए करते हैं। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। मैंने आलूओं को बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब हम इसको पानी में डालेंगे और इनको साफ़ पानी से 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोएंगे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से धो लिया है। अब हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अब काटेंगे प्याज। मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और इसको भी आलूओं की तरह बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम प्याज को हाथ की मदद से अच्छी तरह से अलग कर लेंगे और खुश्क किए हुए आलूओं को बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इसमें शामिल करेंगे एक छोटी प्याली बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैंने इसको धो के अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया था। इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून नमक। आप अपनी ज़रूरत और जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च। टेस्ट के लिए इसमें शामिल करेंगे 1/4 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन से पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया था। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। खुशबू के लिए इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अगर आपको फ्रेश मिल जाए तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें बेसन और पानी नहीं शामिल करेंगे, बल्कि सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन। मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया था। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू और प्याज अपना पानी छोड़ देते हैं, इसलिए अभी हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल करेंगे। अब हम इसमें बाकी का बेसन ऐड करेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच पानी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने बेसन बहुत कम यूज़ किया है, मटेरियल ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि पकौड़े मटेरियल से ज़्यादा मज़े के बनते हैं। हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में लिया है ऑयल और इसको हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें चम्मच की मदद से, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसमें एक एक करके अपना बैटर डालेंगे और इसको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे। हम इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारे पकोड़े अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी बने। हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको छलनी में निकाल लेंगे। याद रहे कि हमने इनको छलनी में निकालना है, हमने इसको टिश्यू पेपर पे बिल्कुल भी नहीं निकालना, इससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे और ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इनको सर्व करेंगे चटनी के साथ।
व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पकौड़े कैसे बने। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।